नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। एक तरफ तो पूरा देश दिवाली का जश्न मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो लोग भी बिल से बाहर निकल गए हैं जो हर एक हिंदू त्योहार पर सवाल खड़े करते हैं, जो हर एक हिंदू त्योहार को नफरत की नजर से देखते हैं। इसमें मौलाना तौकीर रजा का नाम भी शामिल है। दिवाली से पहले मौलाना का अजीबोगरीब बयान सामने आया है, जहां मौलाना का कहना है कि सुतली बम की क्या जरूरत है, एटम बम चला दो। तो क्या कुछ है पूरा मामला, क्या कुछ है मौलाना के बयान का मतलब, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। विवादों में घिरे दिवाली के पटाखे, बाबा बागेश्वर का करारा जवाब से तिलमिलाए मौलाना, आपस में भिड़े बाबा मौलाना। दिवाली देश का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। पूरा देश बेसब्री से इस पावन दिन का इंतजार करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दिवाली ही नहीं, सारे हिंदू त्योहार से दिक्कत होती है, परेशानी होती है और वो त्योहार शुरू होने से पहले अपना रोना शुरू कर देते हैं। दिवाली का त्योहार आते ही हर साल की तरह इस साल भी इस बात को लेकर बहस भी शुरू हो गई कि पटाखे जलाए जाने चाहिए या फिर नहीं। जहां दिवाली पर पटाखे फोड़ने को लेकर लोग दो धड़ में बंट गए। एक धड़ा वो है जो देश के सबसे बड़े त्योहार को खुशी से मनाना चाहता है, अपनी खुशी जाहिर करना चाहता है, तो दूसरा धड़ा ऐसा है जिसके पेट में हिंदू त्योहार आते ही दर्द उठना शुरू हो जाता है और वो कई सवाल करने लगते हैं। इन्हीं सब के बीच दीपावली पर बागेश्वर धाम सरकार और मौलाना तौकीर रजा आपस में भिड़ गए हैं। दिवाली में पटाखों से प्रदूषण होने का हवाला देकर सलाह देने वालों और दिवाली से पहले हिंदू त्योहार पर ज्ञान बांटने वालों को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने करारा जवाब दिया है। देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि संपूर्ण भारतवर्ष को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली है, सभी अच्छे से मनाएं। इसी के साथ बाबा ने ज्ञान देने वालों को, पटाखों पर अपना ज्ञान बांटने वालों को करारा जवाब देते हुए कहा कि हम दो पक्षी बात करने वाले लोगों पर ही सुतली बम रख देंगे। लोग जमकर दिवाली पर पटाखे फोड़े। आते ही कुछ लोगों को काफी सारी दिक्कतें होने लगती है, परेशानी होने लगती है। वो अपने त्योहारों पर कई तरह के खर्चे करते हैं, पैसे उड़ाते हैं, लेकिन हिंदुओं के त्योहार पर गरीबी का रोना रोते हैं और हिंदुओं को निशाना बनाते हैं। ऐसे में इन मानसिकता वाले लोगों की साफ तरीके से मंशा साफ दिखाई देती है। जब भी सनातन धर्म, हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं, कोई ना कोई कानून के उल्लंघन की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। अब इन्हें दियों में तेल और घी से भी दिक्कत होने लगी है। दिवाली का विरोध करने वालों का कहना है कि जितने दियों में तेल या घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीब को बांट देते, गरीबों को बांट देते तो भला हो जाता। इस पर पलटवार करते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा कि हम उन महामूर्ख नंद को कहना चाहते हैं कि देश में बकरीद भी होती है, बकरीद बंद करवा दो। जो लाखों के बकरे कट जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी और उन रुपयों को गरीबों को बांट। तो देखा किस तरह जब भी हिंदू त्योहार आते हैं तो किसी न किसी के द्वारा स्टेटमेंट जारी किए जाते हैं। जब होली आई तो कहा जाता है कि रंगों से ना खेलो, पानी बर्बाद होता है। जब खून खराबा होता है तब ये लोग स्टेटमेंट नहीं देते, तब मांग नहीं करते हैं, तब ये कानून लाने की बात नहीं करते हैं। दिवाली आते हैं तो पटाखे न चलाए, पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाए, बैन लगा जाए, प्रदूषण होता है। लेकिन जब दूसरे धर्मों के त्योहार आते हैं तब उन पर कोई भी टिप्पणी नहीं की जाती। पटाखों से प्रदूषण होता है, लेकिन जैसे ही 1 जनवरी यानी कि न्यू ईयर आता है तो इन जैसे लोगों का ज्ञान गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे जलाए जाते हैं, तब प्रदूषण कहा जाता है। क्या प्रदूषण नहीं होता? दिवाली आते ही प्रदूषण हो जाता है। ये लोग दो तरह की बातें करते हैं और हिंदू त्योहारों पर नियम लगाने की बात करते हैं। वहीं बागेश्वर बाबा ने पटाखों पर ज्ञान देने वालों को आड़े हाथ लिया और मौलाना गैंग में हड़कंप मच गया। बाबा के बयान पर घमासान मचा है, तौकीर रजा भड़क गया।
मौलाना ने नसीहत देना शुरू कर दिया और कहते कहते मौलाना ने यहाँ तक बोल दिया कि सुतली बम मत छोड़िए, एटम बम मार दो। सुतली बम की क्या जरूरत है? पॉल्यूशन की जो समस्या हो जाती है, किसानों पर मुकदमे लगाए जाते हैं पराली जलाने पे। उसकी मजबूरी है, पराली वो हमेशा से जलाता रहा है, उसे जलाना ही पड़ेगी। तो किसान जो अन्नदाता है उस पर मुकदमे लगाए जाते हैं पराली जलाने पर। तो पटाखे बिना वजह आप जला रहे हो, खुशी का इजहार करने के लिए थोड़े से जला लो, 1000-2000 के जला लो, लाखों रुपए के, अरबों रुपए की आतिशबाजी। ये देश का नुकसान हो रहा है, देश के धन में आग लगाने का काम किया जा रहा है। दिवाली की खुशी के बीच मौलाना के बयान पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसा देखा जाए तो मौलाना तौकीर रजा ने ऐसा बयान कोई पहली बार नहीं दिया है। वो कई बार ऐसे बयान देते आए हैं और सनातन मुद्दों पर अपनी राय रखते आए हैं, जिस पर खूब विवाद हुआ है। वो फंस गए हैं। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक बवाल हुआ, लोगों के बीच हिंसा तक हुई, कई लोग जख्मी हुए, मारे भी गए। वहीं अब दिवाली के पटाखों पर सवाल खड़े किए गए, जिस पर बाबा बागेश्वर पहले ही सवाल दाग चुके हैं। बाबा ने मौलाना गैंग को बकरीद को लेकर घेरा, न्यू ईयर को लेकर घेरा। ऐसे में मौलाना फिर से पटाखों को लेकर अपने बयान को दोहरा रहे हैं, लेकिन इस बार मौलाना का सामना किसी और से नहीं, बाबा बागेश्वर से है, जो ऐसे बयान देने वालों को कतई भी नहीं छोड़ते और करारा जवाब देते हैं। ऐसे में मौलाना तौकीर रजा के पलटवार पर बाबा बागेश्वर क्या करारा जवाब देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। दिवाली के पटाखों पर विवाद, तिलमिला गया मौलाना गैंग, फिर से चलाया गंदा एजेंडा, हिंदुओं को बनाया निशाना। लेकिन चाहे दिवाली हो, देश के विकास की बात हो या किसी एक खास धर्म से जुड़ी खुशियां, एक तय एजेंडे के तहत आलोचना का माहौल बनाया जाता है, हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है, ताकि असली मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाया जा सके और उन्हें आपस में लड़ाया जा सके। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब ऐसी मानसिकता वाले लोगों के पेट में दर्द उठा हो। ये दर्द हर एक हिंदू त्योहार में उठता है और माहौल को खराब करने की कोशिश की जाती है। ऐसा ही कुछ दिन पहले दुर्गा पूजा के विसर्जन के चलते उत्तर प्रदेश के बहराइच में देखने को मिला। बहराइच में हुई हिंसा को करीब 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है। अभी भी इस मामले में प्रशासन हिंसा में शामिल आरोपियों के खिलाफ तगड़ा एक्शन ले रहा है, कार्रवाई कर रहा है। हिंसा में अब तक दोनों पक्षों के 115 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई गिरफ्तारियां बाकी हैं। अपराधी अभी भी पुलिस के चंगुल से फरार हैं और अब जाकर इलाके में हालात सामान्य भी हुए हैं। काफी दिनों की मशक्कत के बाद जीवन पटरी पर लौटा है। लोगों के अंदर से हिंसा का डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वहीं बहराइच के साथ साथ देश के कई हिस्सों से हिंसा की खबर आई थी, जिसने लोगों को खूब डराया। वहीं हाल ही में मुंबई के 2 वीडियो भी वायरल हुए, जिसमें पटाखे फोड़ने पर हिंदुओं पर जानलेवा हमला किया गया। वहीं ये कोई पहली बार नहीं है। हर एक हिंदू त्योहार में कट्टरपंथियों की मानसिकता देखने को मिलती है। हिंदू को निशाना बनाया जाता है, तिलमिलाहट में उन पर जानलेवा हमले किए जाते हैं और विवाद बढ़ जाता है, हिंसा का रूप ले लेता है। वहीं आपको बता दें कि राज्य सरकारों ने पहले ही वातावरण को देखते हुए सख्त कदम उठाए हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए पटाखों के इस्तेमाल पर सख्त नियम लागू किए हैं। केवल ग्रीन क्रैकर ही सीमित समय के लिए अनुमति प्राप्त है, जो प्रदूषण को कम करने में सहायक माने जाते हैं। सरकार दिवाली पर पटाखे जलाए जाने पर बैन लगा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट भी इसे लेकर सख्त आदेश दे चुका है। ऐसे में हिंदू संगठन बार बार केवल हिंदुओं के त्योहार पर ही नैतिक जिम्मेदारी थोपने का आरोप भी लगाते रहे हैं। ऐसे में पटाखों पर शुरू हुआ विवाद कहां जाकर थमता है, ये सवाल बड़ा है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।